हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बेहद जबरदस्त है, बेहद इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहली चीज आपको ये करना है, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सबसे पहले तो, और क्लास के अंत तक बने रहना है क्योंकि आज की क्लास है हैड को घोल के पी जाओ क्लास। बाकायदा आज हैड को, जो हैड के जितने कॉन्सेप्ट है, हैड के जितने यूजेज है, जितने रूप हैं हैड के, उन सारे को आज डिकोड करेंगे, उन सारे का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और पिलाऊंगी आपको बिल्कुल घोल करके हैड के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो बिल्कुल बने रहिएगा क्लास के अंत तक, नहीं ऐसा ना हो आपसे हैड का कोई एक कॉन्सेप्ट छूट जाए और फिर अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आए। तो ये दिक्कत का सामना अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं हैड को घोल के पी जाओ की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो भाई पता ही है आपको क्या करना है, कर लेना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूं बेसिक्स फर्स्ट, सबसे पहले बेसिक्स बताऊंगी, यानी कि उसी के संदर्भ में सबसे पहली चीज, हैड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हैड का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पास्ट में इस्तेमाल होता है, रखना या पास होना के सेंस में, यानी कि वाक्य में अगर अर्थ या आशय ये निकल के आ रहा है रखना या पास होना के सेंस में निकल करके आ रहा है तो हैड का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हैड का इस्तेमाल सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अब भाई क्या रोल है इसका हेल्पिंग वर्ब में? भाई ऐसे में जब हैड का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तो शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे वाक्य में तो नहीं होता, लेकिन इसके बिना वाक्य नहीं बना सकते। तो वाक्य को बनाने में क्योंकि ये हेल्प करता है, क्योंकि ये सहायता करता है, तो ये बन जाता है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गए बेसिक्स। इसके अलावा चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक्स फर्स्ट जैसा कि बताया था उसी के तहत सबसे पहले हैड का इस्तेमाल पास्ट में यानी कि रखना या पास होना के तौर पर करते हैं। तो इस्तेमाल जान लीजिए हैड का किनके साथ आप कर सकते हैं। हैड की खासियत या खूबसूरती ये है कि हैड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, ये ना भेदभाव नहीं करता, इसीलिए इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। यानी कि ये आई है, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी। तो पास होना, ये वाक्य का सेंस क्या हो रहा है कि पास थी, क्या बता रहे हैं, रखना या पास होना। आई हैड अ कार, हैड का इस्तेमाल हो गया, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार, आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। हमारे, देखिए वी के साथ हैड का इस्तेमाल आया, बताए ना हैड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो हैड का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड का इस्तेमाल बताऊंगी। वी हैड अ कार, वी के साथ इस्तेमाल, हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। दे के साथ इस्तेमाल, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। ही हैड अ कार, ही के साथ इस्तेमाल और पास थी, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। शी हैड अ कार, शी का इस्तेमाल फीमेल के साथ करेंगे, उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार थी, मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार थी। बढ़ते हैं आगे। मोना हैड अ कार, भाई लड़की के पास भी तो कार हो सकती है ना, तो मोहन के पास है, नाम अगर मोहन है तो नाम तो मोना भी है, तो मोना हैड अ कार, मोना के पास एक कार थी, मोना हैड अ कार, मोना के पास एक कार थी।
अब देखते हैं हैड का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हो, तो कैसे करेंगे हैड का इस्तेमाल। सबसे पहले सहायक क्रिया के तौर पर जब हैड का इस्तेमाल होगा तो हैड के साथ हमेशा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। हैड प्लस V3 हमेशा एकदम बिल्कुल इसको दिमाग में छाप लीजिए कि हैड प्लस V3 ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको हैड प्लस V3 ही करना है। और वाक्य में जो इसका अर्थ आएगा, वाक्य का जो अंत होगा वो होगा चुका था, चुके थे या चुकी थी। इन तीनों में से कोई एक से होगा। चुका था, चुके थे, चुकी थी, इन तीनों का इस्तेमाल होगा और हैड प्लस V3 जो है उस वाक्य में लग जाएगा उसका ट्रांसलेशन होते वक्त। एग्जाम्पल के तौर पर मैं खा चुका था, क्या बोला था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, हैड प्लस V3, ईट का V3 ईटेन, है ना। हैड प्लस V3 मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, हैड प्लस V3। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन, चुके थे, यू हैड ईटेन, हैड प्लस V3। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटेन, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटेन, हम लोग खा चुके थे। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटेन, वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटेन, वे लोग खा चुके थे। बढ़ते हैं आगे। वह खा चुका था, ही हैड ईटेन, ही के साथ इस्तेमाल हो रहा है हैड का और हैड प्लस V3 दिख रहा है। ही का इस्तेमाल ध्यान रहे मेल मेंबर्स के लिए करेंगे, यानी कि हमेशा पुरुषों के लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है। वह खा चुका था, ही हैड ईटेन, वह खा चुका था। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटेन, शी मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शी हैड ईटेन, वह खा चुकी थी, शी हैड ईटेन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटेन, मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटेन। अब भाई मोना भी तो खा सकती है, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटेन, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटेन। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हैड के साथ जब लगेगा बीन, BEEN, बीन, बन जाएगा ये हैड बीन। तो इसका भी तो इस्तेमाल होता है, बताया था ना। हैड के सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करूंगी। तो हैड बीन जब इस्तेमाल होगा तो हैड बीन के साथ हमेशा V4 लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि ING। जी हाँ, हैड बीन प्लस V3। और वाक्य कैसे देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हैड बीन प्लस V4 और हिंदी ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, हैड बीन प्लस V4, ईट का V4 ईटिंग, बताया ना ING लग जाएगा। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। ही का इस्तेमाल ध्यान रहे पुरुषों के लिए होगा, मेल मेंबर्स के लिए होगा। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। अब देखते हैं हैड का इस्तेमाल जब इंटरोगेटिव के तौर पर हो। इंटरोगेटिव का मतलब सवाल पूछने के लिए हैड का कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंटरोगेटिव का अर्थ ही होता है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में कैसे हैड का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए हैड प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और उसके बाद हिंदी में क्या दिखेगा, क्या, उसके बाद चुका था, चुके थे, चुकी थी। क्या, क्यों, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। और ये जो बीच में ब्लैंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जो भी आपका वाक्य है वो आ जाएगा बीच में वहां पर, ठीक है। क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं चुका था, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। यहाँ पे देखिए क्या मैं खा चुका था होगा, ठीक है। हैड आई ईटन, हैड दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया और ईटन दिख गया। क्या मैं खा चुका था,
हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था। बढ़ते हैं आगे और रूल जान लेते हैं, बेसिक्स है ना। हैड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं और ये सारे में ये रूल, यही सेम रूल चलेगा, यानी कि हैड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट फॉर्मेट्स के साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से फ्री तरीके से कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हैड बीन के साथ जब लगेगा तब, क्या ता आ रहा था, क्या ते आ रहे थे, क्या ती आ रही थी। जब वाक्य में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, हैड बीन का इस्तेमाल हो रहा है और सवाल पूछना चाह रहे हैं हम लोग। क्या ता आ रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्या ते आ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, क्या ती आ रही थी, ये आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। क्या मैं खाता आ रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। और रूल जान लीजिए, रूल सेम है, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से जुड़े रहना है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड बीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हैड का इस्तेमाल कैसे होगा। भाई सारे करने हैं ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो बने रहिए क्लास के एंड तक, क्योंकि हैड का ना इससे बाहर आपको यूजेज मिलेगा नहीं, आपको इन्हीं में इस्तेमाल करना है, तो आपको जानना है बहुत जरूरी। चलिए नेगेटिव के तरीके पे अब हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जानते हैं। देखिए हैड नॉट, बताया ना, नॉट, नॉट जहां पे लगेगा मतलब नेगेटिव हो गया वहां पे इस्तेमाल। हैड नॉट तो हिंदी क्या हो जाएगी इसकी भाई, नहीं चुका था दिखेगा आपको, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट में जो एक्चुअल में सेंटेंस का जो मैटर है वो वहां पे रहेगा। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी, हैड नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन। मैं नहीं खा चुका था। रूल जान लीजिए, हैड नॉट का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर हो गई बात। हैड नॉट बीन का इस्तेमाल देखेंगे, यानी कि हैड के साथ नॉट भी है और साथ में बीन भी लग गया है। बड़ा दिख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, नहीं ता आ रहा था, नहीं ते आ रहे थे, नहीं ती आ रही थी, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात। रूल जान लीजिए, हैड नॉट बीन का इस्तेमाल भी आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। इसको याद रखना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी, जबरदस्त लगी ना, बहुत अच्छी लगी ना क्लास। तो क्लास जब इतनी अच्छी लग जाती है तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, जल्दी से कर दीजिए लाइक और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अंग्रेजी बोलना है तो पक्के तौर पर मतलब नींव जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। तो आपकी नींव को मजबूत कराने की जिम्मेदारी तो भाई मैंने ले ही रखी है। आपको एक जिम्मेदारी लेनी है, आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बन जाइए सदस्य बी बैंकर के। और चलिए सफर में शुरुआत करते हैं अंग्रेजी बोलने की। तो भाई वेलकम टू बी बैंकर, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। कर लिया ना, चलिए अच्छा, क्लास को कर देना है लाइक और कर देना है शेयर। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि लोगों को भी पता चले कि भैया इतने ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं और इनको पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, क्लास को कर दीजिए शेयर और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि क्लासेस कैसी लगती हैं आपको। तो इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है वो हो चुकी है खत्म। जी हाँ, करा चुकी हूँ खत्म। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक की पूरी क्लासेस ले रखी हैं, बिल्कुल 1 से लेकर के 15 तक पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसकी ई बुक भी आ चुकी है, स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने लिए, साथ में ले लेना है ई बुक भी। क्यों लेनी है भाई ई बुक, ताकि आपको जब भी ऐसा लगे कि जरा सी कमी हो रही है भाई अंग्रेजी बोलने में, तो जल्दी से आप उस ई बुक को खोलें और कोर्स को शुरू करें और दोबारा से कोर्स को रिवाइज कर पाएं। जी हाँ, फ्री कोर्स है, बिल्कुल हमेशा फ्री ही रहेगी ये कोर्स, तो डोंट
डोंट वरी, ई बुक जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि मिनी वाली कोर्स है ये, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उस पे बेस्ड स्ट्रक्चर्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स, ढेर सारी चीजें मिलती हैं। तो ये कोर्स भी करा चुकी हूं, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों ही चीजें बेहद जरूरी है, तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करिए और मंगवा लीजिए कि ये मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों भी आपको भेज दी जाएंगी, ये 3 किताबें, और साथ ही साथ इन तीनों किताबों के साथ और भी 2-3 चीजों का सेट जो है तैयार हो रहा है आप तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिएगा, यानी कि जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आपको जरूर पता लग जाए कि ये तीनों किताबें भी आ चुकी हैं और पूरा का पूरा सेट भी आ चुका है, और जल्दी से आप अंग्रेजी सीखने के सफर पर तैयारी के साथ निकल पाएं। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जो कि व्हाट्सएप पर कराई जाने वाली एक प्रीमियम कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कराई जाती है भाई, बहुत सही कोर्स है। आपको घर के कंफर्ट पे, यानी कि आप घर में बैठे हुए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके लिए इंक्वायरी आपको इस नंबर पर कर लेनी है व्हाट्सएप मैसेज करके। जी हाँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं तो इसके लिए इंक्वायरी आपको इस नंबर पर कर लेनी है। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूं, उनको कुछ भी सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। बच्चों को सिखा रहे हैं पर बच्चों का खेल नहीं है भाई, लेकिन ये कोर्स बहुत इंटरैक्टिव है, बच्चे बड़े आराम से खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसके लिए इंक्वायरी इस नंबर पर कर लेनी है। स्कूल जाने वाले अगर आप बच्चे हैं, आपको भी लगता है भाई राइटिंग सेक्शन पहाड़ है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें बड़ी मुसीबत है, तो बिल्कुल नहीं, ये कोर्स कर लीजिए। साथ में इसमें आपको ग्रामर भी कराया जाता है, तो 2-2 सेक्शन की दिक्कत खत्म, यानी कि ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा और राइटिंग का सेक्शन भी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी वोकैबुलरी, यानी कि जो शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है, ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इसकी इंक्वायरी पे आपको इस नंबर पर कर लेनी है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखा करेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी चाहिए। जानकारी मिलने में आपके मैसेज करने के बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। कई बार ये वक्त जो है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो जिसमें हमारे प्रतिनिधियों की भी छुट्टी होती है। तो ज़रा सा इंतज़ार करिएगा, और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो एक बात बताऊं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी।